एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। खुले तो हम स्लाइटली सी नेगेटिव साइड से तकरीबन 30 से 35 पॉइंट, एक बार पॉजिटिव हुए 20 पॉइंट और उसके बाद एक बड़ी गिरावट धीरे धीरे करके आनी शुरू हुई और एक टाइम तक तो हमने तकरीबन 200 पॉइंट्स का एक करेक्शन दिखा चुके थे। हां, जाते जाते तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास की एक रिकवरी दिखाकर इंडिया का सेशन निफ्टी का कंप्लीट हुआ। और अब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 15,692 पर ट्रेड कर रहा है, यानी जहां हम क्लोज हुए वहां से भी तकरीबन 40 से 45 पॉइंट नीचे। अब मैंने अपनी कल की वीडियो में क्या कहा था आपके साथ? मैंने कल कहा था कि हम एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से कल हम 15,930 के आसपास तक हम ट्रेड कर रहे थे जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी या बनाई थी। और मैंने पिछले 5 हाइज बताए जहां से निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी और वो प्राइस था 15,935 का। और मैंने क्या कहा था कि अगर हम 15,935 के ऊपर ओपन होते हैं, हाफ एन आवर बने रहते हैं, तो आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा 16,000 के टारगेट के लिए। ना तो हम ऊपर ओपन हुए, उल्टा हम 35 पॉइंट नीचे गिरावट के साथ ओपन हुए, कंसोलिडेट किया तकरीबन आधा एक घंटा 40-50 पॉइंट की रेंज में, और उसके बाद गिरावट आनी शुरू हुई। और एक जो क्रूशियल सपोर्ट था, मैंने आपसे कहा था 15,770 का, बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपको मेंशन करता आया हूं कि 15,770 ब्रेक हुआ तो आपको 60 पॉइंट्स की और गिरावट दिख जाएगी 15,730 के आसपास तक। और अगर क्लोजिंग 15,730 के नीचे मिलती है तो हमें तकरीबन 15,450 के टारगेट तक के लिए एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड बन सकता था। यह मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में बोला है। और आज इंडियन मार्केट को छोड़ दे, इंडियन मार्केट तो बिल्कुल 15,731 पर क्लोज हुई है, लेकिन जब एसजीएक्स निफ्टी जो इस टाइम तकरीबन 50,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कल अगर हमने गैप डाउन ओपनिंग कर दी और हमने 15-20 मिनट अगर नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, आप देखिए एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था नीचे के टारगेट के लिए 15,450 के टारगेट के लिए, तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है। उस केस में खुलते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा देखिएगा। अगर नीचे ही बना रहता है 15,730 के नीचे तो शॉर्ट ले सकते हैं। साथ में जहां पर आप शॉर्ट करेंगे उसी स्ट्राइक की कॉल बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए, कल बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि 35,200 कि जब तक ऊपर बैंक निफ्टी है हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। और कल की वीडियो में मैंने यह भी कहा था साथ साथ में कि जिनकी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है वो कैरी कर सकते हैं और नई पोजीशन भी हैजिंग के साथ आप ले सकते हैं। देखिए, खुले हम कल के आसपास थे या फ्लैट ओपनिंग हुई या उससे थोड़ी सी ऊपर तक हम ओपन हुए, और अगर किसी ने मेरे कहे पर पोजीशन ले भी ली तो भी आपकी पोजीशन हेज थी। और नीचे मैंने जो सपोर्ट बताई थी वो 35,200 की थी कि जब तक उसके ऊपर है तब तक हम कोई नेगेटिव साइड नहीं सोचेंगे। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने यह भी कहा था कि आप इतनी दूर की हेजिंग मत कीजिएगा कि सपोर्ट तो 700 पॉइंट नीचे है और आपने 700 पॉइंट नीचे की पुट खरीदी। नहीं, मैंने यह कहा था कि जहां आप फ्यूचर्स को बाय करेंगे उसी के आसपास की अपनी
जो रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप पुट बाय कीजिएगा, क्योंकि नजदीक की पुट महंगी भी होती है। तो आज हमें बैंक निफ्टी ने अच्छी गिरावट दिखा के क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन जो अपनी क्रूशियल सपोर्ट्स हैं वहां तक अभी बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा। अभी पहली सपोर्ट तो 35,350 पर बनती है, उसके बाद 200 पर बनती है। अगर ये ब्रेक होंगी तो हम ये सोच सकते हैं कि 800-900 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो अगर कल के सेशन में 35,350 ब्रेक करके ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है 35,200 तक के लिए, केवल 150 पॉइंट्स के लिए। हां, अगर 35,200 के नीचे भी चला जाता है और ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो फर्दर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है टारगेट 34,700 के लिए। तो लॉन्ग को जो बनी हुई है पोजीशन उसे कैरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैजिंग है हमारी। लेकिन फर्दर किसी ने पोजीशन बनानी है तो 35,350 के नीचे शॉर्ट साइड पर बना सकता है। रिलायंस, देखिए रिलायंस अपनी सपोर्ट के पास आ गया है जो 2080 की है, तो लगता नहीं है कि इसको कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन तो हैज होती है। तो जहां पर इसने क्लोजिंग दिखाई है वहां पर भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने आज के दिन में एक हाई से गिरावट जरूर दिखाई है, लेकिन अभी ये इतना बेरिश हुआ नहीं है कि हम इसको शॉर्ट कर दें। तो इसको आप शॉर्ट करने की सोचिएगा 15,000 के नीचे, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। और हां, जिसका नजरिया थोड़ा लंबा सा है वो डिप पर बाइंग करने की सोचे। अगर 1500 के नीचे मिलता है तो लॉन्ग पोजीशन सोचिएगा, शॉर्ट मत करिएगा। इंडस बैंक ने देखिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई हुई है और हाईज देखिए 1062 के लगाए और मेरा टारगेट था 1071 का, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट से ये नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट थी। जबकि ये इकलौता बैंक ऐसा था जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है। पॉजिटिव हम ये कह सकते हैं कि केवल एक पॉइंट के हिसाब से ही सही, लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है। तो इसमें स्ट्रेंथ है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। अगर मार्केट में करेक्शन आती है, गिरावट बढ़ती है, तो इसमें भी इंपैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए गिरती हुई मार्केट में अभी लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने फिर एक गिरावट दिखा दी और इंट्राडे के अंदर तो इसने 2550 के टारगेट लगा दिया। आपको देखिए यही टारगेट्स के ऊपर मैंने बात करी थी कि 2550 2600 के दो टारगेट के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था, जब हमने 2450 के आसपास पोजीशन को लॉन्ग बनाया था। तो अब अगर किसको बाय करना है तो 2500 भी सुटेबल प्राइस होगा, वहां पर आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को डिप पर ही बाय करना होता है। देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। मैं ये कह दूं कि यहां से खरीद लिया, यहां से नीचे नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अब आप ये देखिए हाई से आप स्टॉक को कितना नीचे बाय कर रहे हैं और बाय भी कैसे कर रहे हैं। कोई अनलिमिटेड रिस्क के साथ आप बाय नहीं कर रहे, आप हैजिंग के साथ बाय कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और लेकिन इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो बिल्कुल डिप पर बाय कीजिए। 2500 या उसके नीचे मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिए, फ्यूचर्स को बाय कीजिए और एट द मनी पुट को साथ में खरीदिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए हमने, आपको पता है कि 1730 पर फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, साथ में पुट बाई है। एक टाइम तो हम अच्छे प्रॉफिट में आ चुके थे, मैं कल तक की बात कर रहा हूं। कल के जो हाई लगे वो 1770 के ऊपर के लगे, और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर 1775 के ऊपर ओपन हो जाता है और हमें हाफ एंड आवर अगर ट्रेडिंग ऊपर की तरफ दे देता है तो आपको 1800 और 1820 तक के टारगेट हो सकता था कि 1-1.5 घंटे में ही मिल जाते। लेकिन जैसे कि मार्केट में सेलिंग आई, बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग आई, तो ये बैंक निफ्टी का एक अच्छा वेटेज रखने वाला स्टॉक है, तो इसने भी एक
अंडर परफॉर्म किया, गिरावट इसने दिखाई और लोअर साइड पर क्लोजिंग आई है। लेकिन हां, हम जो ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि उसमें फायदा नहीं हो रहा, तो लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा। वो कैसे कि हमने फ्यूचर्स 1730 पर बाय किया है और फ्यूचर अभी भी 6 रुपीज के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है, 1736 के आसपास की क्लोजिंग है। और जो हमने पुट बाय की थी उसमें थोड़ा सा प्रीमियम डिके हो गया है, तो अभी तक हम एट पार कह सकते हैं। तो अब जिसको पोजीशन लेनी है, देखिए अगर गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो बैंक निफ्टी में भी आएगी। हो सकता है कि ये स्टॉक आपको फिर से 1725 के आसपास मिल जाए, तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिएगा, हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ही लीजिएगा। अगर मार्केट का मूव जब भी थोड़ा सा ठीक हुआ तो ये एकदम से भागेगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को आप लॉन्ग कर सकते हैं 640 और उसके नीचे मिलता है तो लॉन्ग कीजिए। बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, 9 दिन की मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट ली है। आज गैप डाउन ओपन होता है तो 640 ब्रेक हो सकता है, 640 के नीचे और 630 के बीच में जहां कंफर्टेबल वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो सकती है कल के दिन में और ये स्टॉक 750 और 745 के आसपास आ सकता है। 745 सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। फ्यूचर्स बाय कीजिएगा, साथ में एट द मनी पुट को जरूर लॉन्ग कीजिएगा हेजिंग पर्पस से। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज एक 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया है और कल किसी कारण से बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आती है, हम 425 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले। स्टॉक उस केस में 420 की तरफ बढ़ सकता है, 420 या उसके नीचे जहां आपको अच्छा लगे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना होता है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कल 9 जुलाई का होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़े, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।